सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय आया है। यहाँ पे बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो उनके द्वारा आया है। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा विकास है बेलर का? देखिए, मुझे आना इसीलिए पड़ा है क्योंकि बेलहर का विकास थम गया है। हाँ। और यहाँ पे बेलहर में विकास अभी नहीं हुआ है। बेलहर का विकास बहुत थम गया है और फिर यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम ज्यादा आगे करते हैं और विकास का काम थोड़ा कम करते हैं। और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ही मेरा परिवार रहता है, यहाँ पे इन सारे बच्चों का भविष्य है। तो इसके लिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा है ताकि बेलहर का विकास फिर से तेज गति से आगे बढ़ सके। आपके पिताजी सांसद हैं अभी वर्तमान में, बेलहर का विकास कहते हैं कि नहीं हुआ है, फिर आप विधायक बन जाएंगे तो कितना भरोसा जताएगी जनता कि विकास करेंगे आप? अब विधायक बनने के बाद ऐसा हो जाएगा कि लंदन किसी को पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। बता दें कि अभी हम बेलहर विधानसभा में हैं और बेलहर विधानसभा में चाणक्य प्रकाश जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, टिकट लेकर बेलहर विधानसभा में आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। चाणक्य प्रकाश लंदन से पढ़ के आए हैं, बेलहर को क्या देने वाले हैं, शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होने वाला है, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार होने वाला है, आइए जानते हैं। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका स्वागत। आरजेडी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरजेडी बहुत ही सोच समझ के इस चुनाव में हाँ। सबको टिकट बांट रही है। हाँ। तो आरजेडी उन्हीं को टिकट दे रही है जो इस बिहार के बारे में सोच रहा है, जो बिहार के बारे में चाहता है कि बिहार आगे बढ़े। आरजेडी उन्हीं को टिकट दे रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आरजेडी मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचती है। सुनने में आ रहा है आप लंदन से पढ़ के आए हैं। जी हाँ, कितना दिन पढ़े हैं वहाँ? 1 साल पढ़े हैं और 2 साल काम किए हैं। 2 साल काम किए हैं, 1 साल पढ़े हैं। जी। क्या लगता है कि बिहार और अभी इस बेलहर में आप विधायक बनने के बाद कितने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजेंगे? अब विधायक बनने के बाद ऐसा हो जाएगा कि लंदन किसी को पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही ऐसा व्यवस्था रहेगा। ऐसा व्यवस्था होगा जी। वर्तमान में? अभी आपके पिताजी सांसद हैं, हाँ। व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। अब वो भी अपनी मुहिम जारी रखे हैं। जी। वो जो सेंट्रल स्कूल आया है बांका में, उनके द्वारा आया है। हाँ। और सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय आया है जहाँ पे बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो उनके द्वारा आया है। तो उनके काम से प्रेरित होकर हम ऐसा काम करेंगे जिससे उनका भी नाम ऊंचा हो और बेलहर के सारे बच्चों का नाम ऊंचा हो और सारी जनता का नाम ऊंचा हो। बेलहर के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा विकास है बेलहर का? देखिए, मुझे आना इसीलिए पड़ा है क्योंकि बेलहर का विकास थम गया है। हाँ। और यहाँ पे बेलहर में विकास अभी नहीं हुआ है। बेलहर का विकास बहुत थम गया है और फिर यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम ज्यादा आगे करते हैं और विकास का काम थोड़ा कम करते हैं। और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ही मेरा परिवार रहता है, यहाँ पे इन सारे बच्चों का भविष्य है। तो इसके लिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा है ताकि बेलहर का विकास फिर से तेज गति से आगे बढ़ सके। सवाल तो थोड़ा सा कड़वा होगा और थोड़ा कड़वा लगेगा भी। आपके पिताजी सांसद हैं अभी वर्तमान में, बेलहर का विकास कहते हैं कि नहीं हुआ है, फिर आप विधायक बन जाएंगे तो कितना भरोसा जताएगी जनता कि विकास करेंगे आप? देखिए, ये एक लोकतंत्र है और संविधान में हर एक जो चुने जाते हैं उनके सबके लिए अलग काम होता है। जो वार्ड चुने जाते हैं उनके लिए अलग काम होता है, जो मुखिया चुने जाते हैं उनके लिए अलग काम होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं अलग होता है, सांसद होते हैं अलग होता है, और जैसे विधायक चुने जाते हैं उनके लिए अलग काम होता है। तो मेरे पिताजी ने अपने सांसद रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है और ये अभाव है कि यहाँ के विधायक अगर उसी तरह के काम करते रहते तो मुझे कभी आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लगता है कि बेलहर विधानसभा में रेलवे का लाइन जो बिछाने की बात कही गई है, क्या लगता है कि आप अगर विधायक हो जाएंगे तो आपके पिताजी और आप मिलजुल के दोनों मिलके बेलहर विधानसभा में रेल दौड़ा देंगे? देखिए, रेल है एक भारत सरकार का काम। रेल अगर असेंबली कोई लॉ पास करती है तो रेल नहीं बन सकता है। तो रेल की बात हमारे पिताजी अक्सर उठाते आए हैं और उनके दबाव से, जैसे तेजस्वी जी सब महिलाओं के हक की बात करते रहे हैं तो फिर यहाँ पे वो बढ़ जाता है, महिलाओं के लिए जो कॉम्पनसेशन है वो बढ़ जाता है। वो रोजगार की बात करते हैं तो प्रेशर में आ जाती है। हमारे पिता ने भी रेल के लिए बात किया तो प्रेशर में आ गई और देखिए आज रेल आ गया है। क्या कहेंगे? और रोजगार को लेकर क्या? रोजगार को लेकर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव की आवाज गूंज रही है पूरे बिहार में कि जब उनकी सरकार आएगी तो हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में काफी नाखुश देखने को मिल रहा है और जो टिकट के दावेदार थे वो काफी नाखुश हैं। क्या आरजेडी के कार्यकर्ता वर्तमान में जो बेलहर विधानसभा से हैं आपके साथ मौजूद हैं? मुझे पूरी यकीन है, पूरे किसी भी चीज को आप मैं दाव पे रख के कह सकता हूँ कि आरजेडी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और जो टिकट के दावेदार थे
हो सकता है कि वो मेरे साथ ना हो, लेकिन हाँ। कार्यकर्ता एक एक आज आरजेडी के हमारे साथ क्या है। लगता है कि आने वाले समय में अभी चुनाव काफी समय है, चुनाव आते आते वो लोग आपके साथ हो जाएंगे? देखिए, अब वो तो उनकी मर्जी, जी। लेकिन मुझे इतना भरोसा ये है कि आरजेडी के सारे कार्यकर्ता तेजस्वी सरकार बनाने में बहुत मेहनत कर रही है। हाँ। तो ये मेरे लिए गलत होगा ये कहना कि आरजेडी के कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं है। वो हाँ। मेरे साथ है और तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी जी को सीएम बनाने में कितना मेहनत करेंगे आप? तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, रात हाँ। में भी उतना ही जितना दिन कर रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी की सीएम कंफर्म है? देखिए, उम्मीद कुछ नहीं है, ये जी। कंफर्म है, 100% कंफर्म है। हाँ, तो बिहार में आरजेडी सरकार आ जाएगी इस बार? बिहार में इस बार आरजेडी सरकार आ जाएगी इसी साल, अगले महीने आप देखिएगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या करेंगे आप? शिक्षा को लेकर मेरे पास बहुत सारे पॉलिसीज हैं। शिक्षा हाँ। को लेकर, शिक्षा मेरा एक क्या पॉलिसी है? हाँ, प्राथमिक वो क्योंकि आप लंदन पॉलिसी से है। पढ़ के आए हैं, जी, जी। बच्चों को भी लगेगा कि हाँ सर लंदन से पढ़ के आए हैं, तो उन जी। लोगों को भी अच्छा देखिए, शिक्षा देंगे। शिक्षा तभी हो सकता है जब शिक्षा का फोकस बच्चे हों। जी। तो मेरे सारे पॉलिसी का फोकस बच्चे होंगे कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे कैसे सीख सकते हैं सबसे तेजी से और कैसे सबसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी। और बिहार के बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं हाँ। और बहुत आगे जा सकते हैं। विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, क्या बेलहर विधानसभा में और पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिए? अब ये तो विपक्ष क्या पूछे। कहेंगे उनके लिए आप? अब मैं विपक्ष से यही कहूंगा कि जब मेरी एजुकेशन की पॉलिसी आएगी जी। तो वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं हाँ। ताकि पढ़े लिखे इंसान आ पाए। क्या कह रहे हैं कि आप विपक्ष भी आपके एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो पक्ष विपक्ष देख के नहीं बनाती जी। है। अगर रेल आ रही है तो क्या यही बोलेगी कि नहीं सिर्फ बीजेपी बैठेगी, कांग्रेस जी। नहीं बैठेगी। हुँ। अगर यहाँ पे किसी को पीडीएस से रोज़गार, हाँ। मिल रहा है तो ये क्या बोलेगी कि इसी को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। हाँ। अगर सूरज उग रहा है तो क्या बोलेगा कि हाँ, आरजेडी को इनके ही लिए उगेगा, के उनके लिए उगेगा और हाँ। फिर इसके लिए नहीं उगेगा। हाँ। ऐसा नहीं होता है, सब समान होता है जी। पॉलिसी। एक सवाल में आप कुछ वीडियो चल रहा था, उसका थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं। आप बेलहर को जिला बता रहे थे, हुँ, वीडियो आपने भी देखा होगा। हुँ, हुँ। क्या कहेंगे उस वीडियो को लेकर? मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो पूरी की पूरी दिखाई जाए, हाँ। क्योंकि ये विपक्ष का काम है भ्रमित करना हाँ। और गलती तो कोई भी कर सकता है। जी। स्लिप ऑफ टंग कुछ किसी का भी हो तो सकता क्या है। आप मान सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है आपके साथ? अब देखिए, ये बात कहनी कि मैंने इसको गलत बोला, हाँ। ये मेरे सारे जितने भी साथ हैं, जी। उनके लिए गलत होगा। जितने भी मेरे कार्यकर्ता साथ हैं, उनके जी। लिए गलत होगा। हाँ। और अगर विपक्ष कहना चाहती है कि चलो हम इसको वही बता रहे हैं, जी। तो विपक्ष को बोलने दें, वो विपक्ष का काम है। हाँ। तो क्या लगता है कि अगर विधायक कुछ दिन तक रहेंगे, क्योंकि बेलहर विधानसभा भी काफ़ी लंबा-चौड़ा विधानसभा है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है। क्या आने वाले समय में जो आप बेलहर बता रहे हैं, बेलहर को जिला मिस और टंग के कारण आप बोल दिए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में बेलहर भी एक जिला हो जाएगा? ये आप मुझे बताइए, क्या आने वाले समय में बेलहर को जिला होना चाहिए? आप बताइए आप बताइए, मैं तो क्या बेलहर जिला होना चाहिए? बेलहर जिला अभी फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि बांका जिला है, इसलिए बेलहर जिला अभी नहीं हो सकता है। ऐसा तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर बेलहर जिला हो जाए तो कैसा लगेगा? कभी नहीं होगा। अभी होना संभव ही नहीं है। और क्या कहेंगे बेलहर विधानसभा की जनता को, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? संदेश जनता को यही है, देखिए अब जनता में आक्रोश कितना है। संदेश जनता को यही है कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि बिहार का विकास तो तेजस्वी सरकार में ही होगा और सब लोग मेहनत करें ताकि हम एक ऐसी सरकार ला सके जिसमें बेलहर का विकास हो। तो क्या लगता है कि बिहार में लालटेन जलाने का योगदान इस बार चाणक्य प्रकाश करेंगे? बिहार में लालटेन जलाने का योगदान सिर्फ चाणक्य प्रकाश ही नहीं करेंगे, जितने भी हैं आरजेडी के कार्यकर्ता वो करेंगे, और जो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब करेंगे। क्या संदेश देंगे अभी महापर्व छठ को लेकर? सबको बस यही है कि छठी मैया के पूजा में आप सब लोग, बिहार का बहुत नाम होता है कि छठ पूजा होती है और पूरे दुनिया में नाम होता है, तो इसके लिए मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, बस मैं प्रणाम कर सकता हूँ। मित्रों बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। अभी हमारे साथ थे चाणक्य प्रकाश यादव, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, आरजेडी से टिकट लेकर बेलहर विधानसभा में लिए लंदन से पढ़ के आए हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर, चाणक्य प्रकाश के इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ राय है आपका, क्या समझे, वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार रोहित बउआ के साथ।